हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में पूरी किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बताने वाला हूँ। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो मैं गारंटी लेता हूँ 95% नंबर आप आसानी से ला सकते हो। ठीक है, तो पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में केमिस्ट्री के 60 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम बताएंगे। ठीक है, अगर इनको आप लोगों ने तैयार कर लिया तो ये समझ लीजिए कि 95% नंबर इसी से पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके दोस्तों में भी शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। ठीक है, आपको चैप्टर वाइज बताएंगे कि किस चैप्टर में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे क्वेश्चन आपको मिल सकें। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में आते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 होता है विलयन, और विलयन चैप्टर से आपको कितने क्वेश्चन पढ़ने हैं वो भी देख लीजिए। तो सबसे पहला यहाँ पर आपको क्वेश्चन पढ़ना है राउल्ट का नियम। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है और काफ़ी बार ये 3 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो राउल्ट का नियम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में दूसरा आता है परासरण दाब। चैप्टर नंबर 1 विलयन से राउल्ट का नियम और परासरण दाब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन बनता है मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज और नॉर्मलता। ये 4 क्वेश्चन जो है ये सिमिलर हैं, इनसे क्वेश्चन आपको मिलेगा एक। ठीक है, मोलरता से मिल जाए, नॉर्मलता से मिल जाए, मोल प्रभाज से मिल जाए या फिर मोललता से मिल जाए, ये 4 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चैप्टर 1 में आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं? पहला है राउल्ट का नियम, परासरण दाब, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज और नॉर्मलता। ठीक है, उसके बाद में कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, जैसे हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो यहाँ से आपको चैप्टर 1 से टोटल 9 प्रश्न पढ़ने हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनको आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 क्लियर हो गया। कौन कौन से 9 क्वेश्चन पढ़ने हैं मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं वो भी देख लीजिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रोड विभव, निर्नष्ट समीकरण, कोलराउस का नियम और विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। मैं आपको वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 में आपको इलेक्ट्रोड विभव, निर्नष्ट समीकरण, कोलराउस का नियम और विद्युत रासायनिक श्रेणी, यानी कि 4 क्वेश्चन ये आपको बिल्कुल तैयार कर लेने हैं अभी से। ठीक है, बोर्ड के टाइम तक आपको इंतजार नहीं करना है। तो 9 4 13 क्वेश्चन हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 तक सिर्फ और सिर्फ आपको 13 प्रश्न पढ़ने हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 पर जब आएंगे तो चैप्टर नंबर 3 में अभिक्रिया की दर और वेग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभिक्रिया की दर और वेग। उसके बाद में आता है वेग नियम। ठीक है, तो ये सारे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की चैप्टर नंबर 3 से। तो अगला क्वेश्चन है कोटि तथा आणविकता में अंतर। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो कोटि तथा आणविकता में अंतर 3 नंबर में आता है, आपको इसको जरूर तैयार कर लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है शून्य कोटि की अभिक्रिया, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर पे आता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया
अभिक्रिया और 19 नंबर पे है अभिक्रिया की कोट और 20 नंबर पर है अभिक्रिया की आणविकता। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नंबर पर अभिक्रिया की दर और वेग स्थिरांक। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 में आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि कोट तथा आणविकता में अंतर, शून्य कोट की अभिक्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया, अभिक्रिया की कोट, अभिक्रिया की आणविकता। ठीक है, इस तरीके से आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 में मिलने वाले हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की। तो चैप्टर नंबर 4 में पी ब्लॉक के तत्व सेकंड और थर्ड, दो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं, मतलब सेकंड होते हैं और थर्ड होते हैं। ये पी ब्लॉक के तत्व पूरा चैप्टर है, इसको आप लोग अलग से तैयार कर लेना। ठीक है, उसको बाद में हम बता देंगे। ठीक है, फिर वहीं पर आते हैं डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्व में दो ही आपको तत्व पढ़ने हैं, संक्रमण तत्व और संक्रमण तत्वों के गुण। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 23, 24, 25, इनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये वो क्वेश्चन हैं जो कम से कम 8 से 9 नंबर में पूछे जाएंगे। ठीक है, 5 नंबर में आता है संक्रमण तत्व और उनके गुणों को लिखिए। ठीक है, और डी ब्लॉक के तत्व भी 5 नंबर में या 3 नंबर में आ जाते हैं। इस प्रकार से आपको इनको भी तैयार कर लेना है। अभी लास्ट तक देखिए, अंत में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जिनमें से गारंटी है कि क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो यार, कितनी मेहनत करके वीडियो आपके लिए बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आती हैं उत्कृष्ट गैसें, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्कृष्ट गैसों में आपको हीलियम पढ़ना है, आर्गन पढ़ना है, जिनान पढ़ना है और रेडान पढ़ना है। ठीक है, ये सारी उत्कृष्ट गैसें होती हैं, इनके लक्षण, इनके गुण और इनके उपयोग। यहाँ पर जैसे अगला क्वेश्चन है उत्कृष्ट गैसों के उपयोग। ठीक है, तो उपयोग भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, इन गैसों को पढ़ना है और इनके उपयोग पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंतरा हाइड्रोजन यौगिकों के लक्षण। ठीक है, अंतरा हाइड्रोजन यौगिक क्या होते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं, ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये कहाँ से पढ़ोगे, सारी तैयारी मैं आपको करवाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, और जो मैं वीडियो लाने वाला हूँ आगे, उनको आप लोगों को ज़रूर ध्यान में रखकर देखना है। ठीक है, तो भी आपको पूरी तैयारी हो पाएगी। उसके बाद में चैप्टर नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपसे उपसर्ग संयोजन यौगिक पूछे जाएंगे और उपसर्ग संयोजन संख्या पूछी जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आपसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा 5 नंबर में पूछा जाता है, ये तीनों प्रश्न। ठीक है, जैसे दिया गया है लिगेंड, यहाँ पर क्वेश्चन आता है लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड के प्रकार बताइए। ठीक है, तो लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं, ये आपको आगे हम बताएंगे अगली वीडियोज़ में। ठीक है, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है लिगेंड संयोजकता का वर्णन सिद्धांत, और यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है क्रिया की कोट के लक्षण। ठीक है, तो यहाँ पर 33 क्वेश्चन हमने बता दिए हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये कहाँ के हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, मतलब अकार्बनिक रसायन के। ठीक है, तो यहाँ से लिगेंड संयोजकता का वर्णन सिद्धांत और अभिक्रिया की कोट के लक्षण, यहाँ तक आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिले जो आपको तैयार करके रखना है। ठीक है, फिर अब हम आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मतलब कार्बनिक रसायन में। इसमें आपको बहुत सारी अभिक्रियाएं पढ़नी होती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी वो अभिक्रियाएं हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सारा टॉपिक इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, बस अंत तक देखते रहिएगा। अभी तक लाइक नहीं किए हो, कितने कंजूस हो यार, वीडियो को लाइक तो कर दो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये 3 हैं। जैसे पहला है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, हेलो एरीन इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, हेलो एरीन और इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपको तैयार करनी है। ठीक है,
फिर यहाँ से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 नंबर वाले प्रश्न आ जाते हैं। ये आपके 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं और यहाँ से आपके 2 नंबर वाले हैं। जैसे फेलिंग विलेन क्या होता है, टालन अभिकर्मक क्या होता है, एमिनो अम्ल क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ये ग्लूकोज के प्रकार होते हैं, इनको भी आपको पढ़ना है। ठीक है, फ्रैक्टोज क्या होता है, ये आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपको बता रहे हैं लघु उत्तरीय से दीर्घ उत्तरीय तक। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है आपको, टोटल 60 प्रश्न आप बताने वाले हैं, इनको तैयार कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है हेलो एल्केन हेलो एरीन की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। फिर यहाँ से अल्कोहल के निर्माण की विधियां 5 नंबर में पूछी जाती हैं। ठीक है, ईथर के निर्माण की विधियां, एल्डिहाइड एमीन के निर्माण की विधियां, ग्लूकोज की संरचना, प्रोटीन तथा इसका विकृतीकरण। ठीक है, यहाँ तक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें है वो है अल्कोहल के निर्माण की विधियाँ, ईथर के निर्माण की विधियाँ, एल्डिहाइड के निर्माण की विधियाँ, एमीन के निर्माण की विधियाँ, इस प्रकार से। ठीक है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो ग्लूकोज की संरचना है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ग्लूकोज की संरचना। और यहाँ पर आता है प्रोटीन तथा इसका विकृतीकरण। ठीक है, तो यहाँ तक हमने टोटल 49 प्रश्नों को कवर कर लिया है। अब हम बात करेंगे अगले 50वें प्रश्न की। तो अगला हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है न्यूक्लिक अम्ल, 50 नंबर पर पूछा जाता है। यानी कि 50 नंबर का क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो बच्चे बायो से हैं उनको कुछ लाभ हो जाएगा, जैसे डीएनए तथा आरएनए में अंतर। ठीक है, डीएनए कहाँ पाया जाता है, आरएनए कहाँ पाया जाता है, इसलिए आपको पूरी जानकारी बायो वालों को होती है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा जो अलग से है। ठीक है, तो डीएनए तथा आरएनए में अंतर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। उसके बाद में बात करेंगे, अगला क्वेश्चन आता है विटामिन तथा इसका वर्गीकरण और एंजाइम से। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो इसको भी आपको तैयार करना है। उसके बाद में डीएनए की द्विकुंडली संरचना बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। प्रोटीन का विकृतीकरण, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और अगला है हाइलोफॉर्म अभिक्रिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल तैयार करना है, जैसे विटामिन तथा इसका वर्गीकरण, एंजाइम, डीएनए की द्विकुंडली संरचना, प्रोटीन का विकृतीकरण, हाइलोफॉर्म अभिक्रिया। और अगला है ग्लूकोज और सुक्रोज में विभेद। ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है, सुक्रोज क्या होता है, इसमें अंतर आपको बताना है। अगला है सेल्वी नाप परीक्षण, पेप्टाइड क्या है और रजत दर्पण का निर्माण। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये भी 2-2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं सेल्वी नाप परीक्षण, पेप्टाइड और रजत दर्पण का निर्माण। ठीक है, ग्लूकोज और सुक्रोज में विभेद तो मैंने आपको बता ही दिया, इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ तक हमने बात कर लिया टोटल 60 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। तो ये क्वेश्चन अगर आपने अभी तक नोट नहीं किए हैं तो कहीं पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इनको कहीं पर लिख लीजिए। और ये 60 क्वेश्चन सिर्फ आपको पहले अभी 1 महीने के अंदर तैयार कर लेने हैं। अगर डेली के 2 क्वेश्चन भी आप लोग तैयार करोगे तो आराम से आप लोग तैयार कर पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। टोटल हमने 60 सबसे ज़्यादा पूरी किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं। अगर इनको तैयार कर लोगे तो 95% आप आसानी से पक्के कर पाओगे। ठीक है, तो एक बार ये सारे क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए और इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, हम मिलते हैं आपसे इसी प्रकार की एक और मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।